कहा जाता रहा है, आज हमारे सबके मध्य है। मैं बड़ी आत्मीयता के साथ आप सबसे निवेदन करूंगा, अपना अभिनंदन करें, अपने नेता का अभिनंदन करें। राजस्थान के और हमारे प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक आदरणीय भजनलाल जी शर्मा हमारे विद्य हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही जितने भी महनीय अतिथिगण हमारे मध्य पधारे हैं, हमारे राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हमारे वर्तमान सांसद महोदय आदरणीय सीपी जोशी साहब उनके साथ हैं, मैं उनका भी आत्मीय स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जिस घड़ी का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी हमारे बीच में आ चुकी है और हमारे राजस्थान प्रदेश के ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिस प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री, उनका हम अपनी ओर से, अपने पांडाल परिवार की ओर से, इस स्वागत समिति की ओर से आत्मीय स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं आज के कार्यक्रम को शुरू करूं, सबसे पहले मैं हमारे लाडले नेता आदरणीय शेचन जी कृपलानी साहब से और हमारे लाडले सांसद आदरणीय सीपी जोशी जी से निवेदन करूंगा कि हमारे राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट करके, साफा ओढ़ाकर, राजस्थानी परंपरा के अनुसार साफा ओढ़ाकर करें और पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करें। माननीय हमारे लोकप्रिय विधायक शेचन जी कृपलानी साहब और हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय माननीय सीपी जोशी साहब से निवेदन है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। मित्रों, ये मेवाड़ी पाक, ये मेवाड़ी साफा इस मेवाड़ की शान है और ऐसे आप लोग दोनों हाथ ऊपर उठाकर अपने तालियों की गड़गड़ा के साथ अपने मुख्यमंत्री जी महोदय का अभिनंदन करेंगे, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने हमको जब देने में कंजूसी नहीं की है, तो मुझे लगता है कि हमें तालियों का एक महोत्सव आज कर देना चाहिए। मैं ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन माननीय हमारे लाडले विधायक शेचन जी कृपलानी साहब और हमारे लाडले सांसद साहब। साथ ही मैं प्रतीक चिन्ह के लिए निवेदन करूंगा, कृपया समिति वाले प्रतीक चिन्ह लेकर पहुंचे। हमारे पूरे क्षेत्र की तरफ से, आप सब की तरफ से, आप और हम सब की तरफ से एक प्रतीक चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट किया जा रहा है। मैं हमारे सांसद महोदय अब मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे भारतीय जनता पार्टी चित्तौड़गढ़ जिले के अध्यक्ष रतनलाल जी गाडरी और प्रतापगढ़ जिले के जिला अध्यक्ष महावीर सिंह जी कृष्णावत से कृपया वे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। दोनों जिले की ओर से दोनों जिला अध्यक्ष स्वागत कर रहे हैं। हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर दोनों जिले आते हैं, प्रतापगढ़ जिला और चित्तौड़गढ़ जिला, दोनों जिला अध्यक्ष द्वारा स्वागत किया गया। अब मैं निवेदन कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण परिवार की ओर से स्वागत के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के इस विधानसभा क्षेत्र के 7 मंडल अध्यक्ष यहाँ मंच पर पधारे, बड़ी माला लेकर के। साथ में जिला प्रमुख गब्बर सिंह जी अहिर, हमारे जिला अध्यक्ष महावीर सिंह जी कृष्णावत, हमारे पंचायत समिति के प्रधान साहब अगदीराम जी धाकड़, उप प्रधान साहब जगदीश जी आंजना पधारे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बड़ी माला से स्वागत करने की कृपा करें। ये पूरी विधानसभा क्षेत्र की ओर से एक स्वागत हो रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हो रहा है। स्वागत केवल मालाओं से नहीं, साथ में आपकी करतल ध्वनि से भी स्वागत होना चाहिए। पूरी विधानसभा क्षेत्र की ओर से जोरदार तालियां बजा करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के पश्चात मंच पर जितने भी हमारे माननीय अतिथि महानुभाव विराजमान हैं, उनके स्वागत के लिए मैं मंडल अध्यक्ष जी सभी से निवेदन करूंगा, हमारे सातों मंडल अध्यक्ष से कृपया एक एक करके हमारे सभी अतिथि महानुभाव का ऊपर ना उड़ा करके स्वागत करें। हमारे सातों मंडल के अध्यक्ष एक एक करके जाएं और हमारे जितने भी माननीय अतिथि महानुभाव मंच पर विराजमान हैं, राजस्थान सरकार के मंत्री, राजस्व मंत्री श्री हेमंत जी मीणा साहब का स्वागत करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय सीपी जोशी साहब का स्वागत करें। हमारे चित्तौड़गढ़ जिला की प्रभारी मंत्री श्रीमती मंजू जी बागमार का स्वागत करें। हमारे माननीय विधायक महोदय एक एक करके स्वागत करेंगे भाई, सब साथ नहीं जाएं, एक एक सबका स्वागत करें। हमारे विधायक महोदय अर्जुन लाल जी जिनकर, विधायक महोदय गोपाल जी शर्मा, सबको बोलो ना, सबको कराने नहीं पर सबके साथ ही सभी मंडल अध्यक्ष से निवेदन करके एक एक करके सभी अतिथि का स्वागत करें। हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश से भी माननीय 3 विधायक श्रीमान ओम जी सकलेजा साहब, हमारे पूर्व मंत्री महोदय पधारे हैं, उनका भी स्वागत करें। हमारे माननीय विधायक महोदय माधव जी मारू, माननीय दिलीप सिंह जी परियार साहब, नीमच बनासा और जावत से विधायक महोदय पधारे हैं, उनका भी स्वागत करें। हमारे पड़ोसी जिले के जिला उदयपुर के जिलाध्यक्ष पुष्कर जी तेली, बांसवाड़ा के पूंजीलाल जी गायरी साहब पधारे हैं, वो भी स्वागत करें। हमारे मंडलगढ़ के विधायक महोदय गोपाल जी शर्मा साहब, हमारे बीच में हमारे वल्लभनगर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय उदयलाल जी डांगी साहब भी पधारे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन मंडल अध्यक्ष जी से निवेदन है, कृपया उनका भी स्वागत करें। अब मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक विकास की देना, विकास हो रही क्या दोनों बजट का बजट की घोषणा 24-25 एक बार करताल ध्वनि से आप स्वागत करेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय श्रीचंद जी कृपलानी साहब का, जिसका आज जन्मदिन है, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करके मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय श्रीचंद जी कृपलानी साहब से कृपया अपना उद्बोधन प्रदान करें। हेलो, राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जिनके आने से क्या हुआ, आदित्य के आने से पता लग गया आपको क्या हुआ? जोरदार पानी हुआ, एक बार तालियां बजा दो। और जब से भजन लाल जी शर्मा साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, पिछले साल भी और इस साल भी पानी की कमी नहीं है। इसके लिए मैं समझता हूं कि एक बार जोरदार तालियां बजा के, और एक बात मैं और निवेदन करता हूं, निम्बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो 2 बजट में काम किए, एक भी काम मुझे नहीं लगता कोई बाकी रह गया, छोटे मोटे तो रह गए। एक बार सब अपने स्थान पर खड़े होकर तालियां बजा दो, एक बार
सब अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। अब बैठ जाइए प्लीज। हमारे जिले के लोकप्रिय सांसद जो हमारे विकास में हमेशा हर जगह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे वो, क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार है, चाहे दिल्ली के विकास की बात हो, चाहे राजस्थान के विकास की बात हो, ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद भी भाई सीपी जोशी जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बज रही है। मैं मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय हेमंत जी मीणा, जो हमारे विधानसभा के ही मान लो तो इनको, हमारी बहन और हमारी प्रभारी मंत्री आदरणीय मंजू जी, हमारे उनके पास में बैठे हुए भाई उदयलाल जी डांगी वल्लभपुर के विधायक साहब, अर्जुन जी जिनगर साहब, मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के हमारे सहयोगी जो हमेशा साथ रहकर हम मध्य प्रदेश राजस्थान की चिंता करते हैं, ऐसे भाई ओम जी सकलेचा जी, दिलीप सिंह जी, माधव मारू जी, हमारे गोपाल जी खंडेलवाल जी, हमारा माटी कला केस के जो राज्य मंत्री हैं भाई प्रहलाद जी, गोपाल जी का नाम गब्बर सिंह जी जिला प्रमुख जी, और हमारे तीनों चारों जिला अध्यक्ष रतन जी, महावीर सिंह जी, पूंजीलाल जी खड़े होकर राम राम करो सबसे। ये पूंजीलाल जी बांसवाड़ा के जिला अध्यक्ष है, पुष्कर भाषण हो गया इनका। महावीर सिंह जी, पुष्कर जी, अशोक जी, नितिन जी और मंच पर विराजमान सभी हमारे साथीगण, मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को आप आशीर्वाद देने यहाँ पधारे। इसके लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं ये विश्वास भी करता हूं कि जिस तरह पिछले 1.5 वर्षों में एक आपने भातृत्व प्रेम निभाया और निम्बाड़ा विधानसभा की कोई भी समस्या हो जो मैंने आपके सामने रखी, या हमारे एमपी साहब और हम दोनों ने मिलकर रखी, हर समस्या का समाधान आपने किया है। अब आप मुख्यमंत्री जी अभी कह रहे थे मेरे को, तुम जल्दी करो, मेरे को समय कम है, इनको दिल्ली जाना है, तो ये चीजें पढ़ के सुनाऊंगी, वैसे ही कर दोगे आप? ये पढ़ के सुनाऊं साहब कुछ चीजें? नहीं, मुख्य तो साहब क्या है, वैसे तो आपका पूरा आशीर्वाद है, कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो आपके आशीर्वाद, क्योंकि आपने आदेश कर दिए उसके लिए, वो तो मैं जनता को बता देता हूं। जैसे विनोदा टाटरमाला की माइंस की डीएमएफटी की योजना है, 5 करोड़ के आसपास है, मुख्यमंत्री जी आदेश कर दिए, वो स्वीकृत हो गई वो। उसी तरह भड़ोली की योजना, फवारा खेती की जो योजना है, तालाब में पानी लाना है, वो भी आपने स्वीकृत कर दिया है। उसी तरह हमने निम्बाड़ा के हॉस्पिटल की 1 मंजिल और बनानी है, उसके 20 करोड़ के आदेश भी आपने कर दिए। ऐसे तो कई चीजें आपने की है, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि निम्बाड़ा में अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति लगनी चाहिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके आदेश की निश्चित रूप से पालना होगी। आपका आदेश था पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की मूर्ति लगनी चाहिए, हम नगर परिषद से लगाएंगे, आपके आदेश की पालना हो जाएगी। पूंजा भील की, महाराणा पूंजा भील की मूर्ति लगनी चाहिए, वो भी लग जाएगी। छोटी साड़ी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति आपने आदेश दिया, वो भी छोटी साड़ी में मंडी लगा रही है, वो भी लग जाएगी। और भी उसके अलावा जो भी काम, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो काम हमने आपको आज तक बताया, किसी काम में कमी नहीं है। मैं एक ज्ञापन है जो मुख्यमंत्री जी को आपकी तरफ से दे रहा हूं, क्योंकि ज्ञापन में कई चीजें लिखी हुई है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए, क्योंकि हमको हमारे एमपी साहब को भी सुनना है, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी सुनना है, और मैं सुबह 10 बजे से आप यहाँ पर बैठे हो, तो निश्चित रूप से आपके मन में मुख्यमंत्री, मैं तो रोज आपके बीच में रहता हूँ, आज आप सब लोग मुख्यमंत्री जी को सुनने आए, तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी हमें आशीर्वाद देंगे तो अच्छा रहेगा। इस अवसर पर एक बार फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, और विशेष रूप से
जो पूरे राजस्थान के हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे मध्य प्रदेश के एमएलए साहब और आप सब जो मुझे आशीर्वाद देने आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं जिला प्रशासन का, हमारे यहाँ की नगर परिषद प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपने बहुत सहयोग किया। और मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय विधायक महोदय के एक मुख्यमंत्री जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सबकी प्रेरणा स्रोत अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्तियां लगी है आपकी प्रेरणा से। अब ये रतन जी गाडरी साहब हमारे जिला अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि अनगढ़ बाबूजी में भी मूर्ति लगानी है और पेनोरमा का क्या करना है रतन जी? पेनोरमा बनाना है। तो मुझे विश्वास है मुख्यमंत्री जी ने आज तक किसी काम के लिए मना नहीं किया, निश्चित रूप से होगा। धन्यवाद। हमारे अपने लाडले विधायक महोदय द्वारा स्वागत उद्बोधन के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बताना जाना चाहता हूं कि आज क्षेत्र की जितनी जनता यहां बैठी है, ये केवल आपका आभार प्रदर्शित करने आज आप हमारे मध्य आई है। और अगर आपको लगता है कि मैं सच कह रहा हूं, तो एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर मुख्यमंत्री महोदय का आप ताली बजाकर आभार प्रदर्शित हम लोग करें। एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर के और मुख्यमंत्री महोदय का तालियों के महोत्सव के साथ हम आभार प्रदर्शित करें। मुख्यमंत्री महोदय, आज यहाँ की जनता केवल आपका आभार प्रदर्शित करने इस पांडाल के अंदर आई है। मैं पूरे पांडाल की ओर से, पूरे निम्बाड़ा विधानसभा की ओर से माननीय विधायक महोदय ने आभार प्रदर्शित किया। उसके बाद मैं हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और राजस्थान प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी से निवेदन करूंगा, कृपया आए और अपने ओजस्वी वाणी से अपना उद्बोधन दे। माननीय सीपी जोशी जी। बोलो भारत माता की। देखो, निम्बाड़ा विधानसभा की आवाज इतनी कमजोर नहीं हो सकती। और जब राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी यहाँ आए हैं, तो एक बार दोनों हाथ उठाकर जय घोष करेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं बोलूंगा स्वागत है वही स्वागत है, आप बोलेंगे भजनलाल जी का स्वागत है। स्वागत है वही स्वागत है, स्वागत है वही स्वागत है। निम्बाड़ा विधानसभा में आज करोड़ों रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास समारोह में हम सब लोगों के बीच में, जिनका आज पावन सानिध्य हम सब लोगों को मिल रहा है। और जैसा लोग कहते हैं और पूरा प्रदेश कह नहीं रहा है, आभास भी कर रहा है कि जहां जहां भजनलाल जी जाते हैं वहां बारिश स्वतः ही आ जाती है। और 1.5 सालों में पहले कोई सरकारें होंगी जहां काल आ जाता था, लेकिन 1.5 सालों में राजस्थान में आपके जहां पग फेरे पड़े, 1.5 सालों में इंद्र भगवान भी बड़ा मेहरबान है राजस्थान में। यहां हमारे बीच में उपस्थित जिनका जन्मदिन है, जो जनता की गरे भलाई, श्रीचंद भाई, जिन्होंने विधानसभा, लोकसभा और पार्टी में अनेक दायित्वों का निर्वहन किया, ऐसे हम सब के लोकप्रिय नेता आदरणीय श्रीचंद कृपलानी जी, हमारे राजस्थान सरकार में राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीणा जी, हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय मंजू जी, हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय अर्जुनलाल जी जिनकर साहब, वल्लभनगर से विधायक माननीय उदयलाल जी, हमारे जिला प्रमुख जी
हमारे चित्तौड़ के जिलाध्यक्ष माननीय रतन जी, प्रतापगढ़ के जिलाध्यक्ष हमारे महावीर सिंह जी, पुष्कर जी, हमारे गाडरी जी और उपस्थित सभी राजस्थान और मध्य प्रदेश से आए हुए हमारे सभी माननीय विधायकगण, मंचासीन सभी हमारे टांग साहब भी है और सभी अतिथिगण और इस पंडाल में उपस्थित हजारों की संख्या में जन समुदाय को मैं सबसे पहले आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सब लोग आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का स्वागत और अभिनंदन भी करने आए हैं, तो उनके द्वारा दी हुई 1.5 वर्षों में जो सौगातें हैं उनके लिए धन्यवाद भी देने आए हैं। तो अपने लोकप्रिय नेता आदरणीय श्रीचंद कृपलानी जी को जन्मदिन की बधाई और शुभकामना भी देने आए हैं। तो मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने जो पुरानी सरकारों ने जिन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया, आपने मात्र 1.5 वर्ष में ना सिर्फ स्वीकृत किया बल्कि उसको काम चालू करने का काम भी आदरणीय भजनलाल जी की सरकार ने किया। मुझे ध्यान है जब राजस्थान का संकल्प पत्र बना था तब कहा था कि हम 500 रुपए में उज्ज्वला का कनेक्शन देंगे, गेहूं पर बोनस देंगे, पेंशन बढ़ाएंगे, किसान सम्मान निधि राजस्थान सरकार के खजाने से देंगे, गांव गांव पानी पहुंचाएंगे, शिक्षा और चिकित्सा ठीक करेंगे। ये सिर्फ संकल्प पत्र, आप उदाहरण उठा के देखना, पुरानी सरकार में अंतिम 6 माह में उज्ज्वला के कनेक्शन के लिए टेंट लगाकर लोगों की लाइनें लगाई माताओं बहनों की। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने पहले 6 महीने में आपने उज्ज्वला के कनेक्शन पर भी 500 का सिलेंडर दे दिया और राजस्थान में पहली बार आपके खजाने से किसान के खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा पहुंचाने का काम किया। यह कोई सामान्य बात नहीं है। और पहले की सरकारें 5 साल तक बिजली के लिए रोना रोती थी, उसका समाधान नहीं निकाला कि क्या होगा, बिजली खरीद में घोटाला, कोयला खरीद में घोटाला। लेकिन आपने पहले 1 वर्ष में ये योजना बनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर राजस्थान बिजली के मामले में कैसे आत्मनिर्भर बने, ये आपने न सिर्फ बात की बल्कि उसको धरातल पर लाने का काम किया। और 2027 में राजस्थान बिजली खरीदने वाला नहीं, बिजली बेचने वाला राज्य बनेगा। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी पहल के कारण हो रहा है, यह कोई सामान्य काम नहीं है। और आज जल जीवन मिशन के माध्यम से भी गांव में पानी पहुंचाने की बातें होती है। ये अगर मोदी नहीं होते तो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन 5 वर्षों में पहले ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया है भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी ने। गांव और डाणी में हमारी माताओं बहनों को सर पे पानी नहीं लाना पड़े, इसके लिए उसका काम ठीक करने का काम शुरू किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर पानी और बिजली मिल जाए, इससे ज्यादा इस क्षेत्र की जनता को कुछ नहीं चाहिए। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपका ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आपके नेतृत्व में विकसित राजस्थान की संकल्पना, विकसित भारत की संकल्पना जो आपने एक शुरुआत की है, चाहे यहां इन्वेस्टमेंट आना हो, चाहे बिजली पानी की व्यवस्था हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तब जयपुर कह रहे थे एक बदमाश तो ऐसा भी था जिसने बदमाशी की, वो चलने लायक भी नहीं रहा। तो इस प्रकार यहां हम सब लोगों ने, राजस्थान में हम लोगों ने देखा है। मैं आपके बीच में और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में ज्यादा नहीं कहते हुए ये जरूर कहूंगा कि आदरणीय कृपलानी साहब, इस विधानसभा में जहां विकास की एक ईंट भी लगी है तो वहां भारतीय जनता पार्टी और श्रीचंद कृपलानी का नाम जरूर लिखा होगा।
क्योंकि विकास का दूसरा पर्याय और दूसरा नाम श्री चंद्र कृपलानी जी के रूप में हम देख सकते हैं। और मुझे भी 10-11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में काम करने का अवसर मिला। जब अफीम के पट्टे दे रहे थे, सॉरी वो एक मोमेंटो दे रहे थे, तब तालियां जोरदार बज रही थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप भी हंसते हो कई बार कि ये मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले अफीम के नाम से सब एक हो जाते हैं। 18,000 पट्टे से 1 लाख पट्टे हो गए और आने वाले समय में और भी इसकी ताकत बढ़ेगी। हम सब लोग आज इस विधानसभा में, आदरणीय आपने डबल इंजन की सरकार बनाई, श्री चंद्र कृपलानी जी और सीपी जोशी को जनप्रतिनिधि बनाया, तो यहां इस विधानसभा में और भी कई नए आयाम 10-11 वर्षों में आगे भी होंगे। चाहे रेल हो, चाहे हाईवे हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, अनेक क्षेत्रों में काम होंगे। और भजनलाल जी हैं तो 1.5 वर्षों में जो काम किया है, आने वाले 3.5 वर्षों में, जो थोड़े बहुत बोल रहे हैं ना कि हमने भी कुछ किया, 5 वर्षों में बोलने लायक नहीं करेंगे। ये आज मैं मुख्यमंत्री जी के सामने कह रहा हूं। जिस गति से आपने काम ना सिर्फ योजना बनाई, उसको धरती पर लाने का काम किया, मैं आपका और माननीय प्रधानमंत्री जी का 24 में से 18 घंटे प्रधानमंत्री जी काम करते हैं। और आपने भी उसी नक्शे कदम पर राजस्थान जो पिछला गर्त में जा रहा था, उसको विकसित राजस्थान की परिकल्पना बनाकर उसको साकार करने का आप लोग काम कर रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आपका पुनः वंदन अभिनंदन करते हुए पूरे संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से भी कि आपने पिछले 2 बजट में बहुत काम इस क्षेत्र में दिया है और इस विधानसभा में तो आपने पूरा बजट और पूरा आशीर्वाद दिया है। पुनः आपका अभिनंदन वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सांसद महोदय। अब हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। आज करोड़ों रुपए की सौगात आज इस क्षेत्र को मिलने वाली है। हमारे क्षेत्र का सौभाग्य है कि आपके कार्यकाल में जो सारे काम कंप्लीट हुए, आज उनके 147 कार्यों का लोकार्पण और 67 कामों का शिलान्यास आज इस अवसर पर होना है। मैं निवेदन करूंगा राजस्थान के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया वे आज डिजिटल प्रणाली से आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास का कार्य संपन्न करावें। हमारे निम्बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 92 कार्य और छोटी साड़ी में 55 कार्य, कुल 147 कार्यों का लोकार्पण हो रहा है। और इसी के साथ शिलान्यास छोटी निम्बाड़ा में 39 और छोटी साड़ी में 28, कुल 67 कार्यों का शिलान्यास इस कार्यक्रम में संपन्न हो रहा है। ये कार्य करीबन 500 करोड़ रुपए की लगभग की लागत से तो आज आपके कार्यक्रम में संपन्न हो रहे हैं, जिसको आप डिजिटल प्रणाली से सामने देख रहे हैं। आप सभी महानुभावों से निवेदन है, एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। आज करोड़ों रुपए की सौगात आज इस क्षेत्र को मिलने जा रही है। हमारे क्षेत्र का यह भी बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ पर जल जीवन मिशन का जल मिशन का जो कार्य चल रहा है, उसके अंदर निम्बाड़ा ब्लॉक में चंबल नदी से 58 गांव के लिए 121.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं।
तथा इसी प्रकार से झाकम प्रोडक्ट से निम्बाड़ा ब्लॉक में 81 गांव और छोटी साड़ी में 93 गांवों के लिए 430.64 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हम धन्यवाद देना चाहते हैं। एक बार आप सभी से निवेदन करूंगा, कृपया आप सभी शब्द ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने की कृपा करें। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमने पहली बार राजस्थान के लोगों ने हमने ऐसा मुख्यमंत्री देखा है जो आज से 6 माह पूर्व कोई घोषणा करके गए और जो जो घोषणा आपने की उसका आज शिलान्यास करने हमारे बीच में आप उपस्थित हुए। मैं हम सब क्षेत्रवासियों की ओर से, हम सब की ओर से आपका आभार प्रदर्शित करता हूं। जी, आप आज लगभग 500 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन समारोह में आपके हाथों से हुआ है, आपके करकमलों से हुआ है। मैं बड़े ही सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, कृपया पधारें और अपना आशीर्वचन स्वरूप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की। तो एक बार जोर से दोनों हाथों की मुट्ठी बीचेंगे और जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सांवलिया सेठ की, अम्बा माता की, भमर माता की, गंगेश्वर महादेव की, कल्लाजी राठौर की, आप सभी की आज के इस निम्माहेड़ा में लोकार्पण एवं शिलान्यास के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, आपके अपने ही राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीणा जी, आपके चित्तौड़गढ़ जिले की प्रभारी कैबिनेट की हमारी साथी मंजू भागमार जी, आपके अपने लोकप्रिय सांसद सम्मानीय सीपी जोशी जी, आपके अपने ही, अभी नारा लग रहा था इधर से, क्या लग रहा था, सबकी सुने श्रीचंद भाई, ऐसे आपके लाडले, आपके दुलारे भाई श्रीचंद कृपलानी जी, आज उनका जन्मदिन भी है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दीजिए। आइए श्रीचंद जी।
आपको जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मंच पर विराजमान कपासन के हमारे विधायक भाई अर्जुन लाल जी जीनगर साहब, विधायक बल्लभ नगर उदयलाल डांगी जी, हमारे पड़ोसी प्रदेश के हमारे नीमच के विधायक भाई दिलीप सिंह जी परियार साहब, जावद के विधायक श्री ओम प्रकाश जी सकलेजा साहब, मनसा के विधायक भाई माधव मारू जी, हमारे भीलवाड़ा मालगढ़ के विधायक भाई गोपाल शर्मा जी, चित्तौड़गढ़ के जिला प्रमुख गब्बर सिंह जी अहीर साहब, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष रतनलाल गाडरी जी, प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत जी, अध्यक्ष माटी कला बोर्ड प्रहलाद राय टांक जी, जिला अध्यक्ष बांसवाड़ा पूंजीलाल गायरी जी, जिला अध्यक्ष भाजपा उदयपुर देहात पुष्कर तेली जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे निम्मा हेड़ा और इस चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। भाई और बहनों, आपने देखा है कि चित्तौड़ गौरवशाली धरा, हमारी गौरवशाली धरा है। मैं सबसे पहले तो इस धरा को नमन करता हूं। क्यों? इसका मान और सम्मान देश नहीं दुनिया में, चित्तौड़गढ़ का जो सम्मान है वो दुनिया में अलग ही है, क्योंकि यहाँ के कण कण में मातृभूमि के लिए मर मिटने वाले वीरों के शौर्य और बलिदान की गाथाएं हैं। मेवाड़ शक्ति और भक्ति की भूमि है। ये वीर भूमि महाराणा प्रताप, शिरोमणि महाराणा प्रताप की धरती है और भक्ति की मूर्ति मां मीराबाई की भूमि है। यहाँ स्वामी भक्त पन्नादाय की भूमि है तो भामाजा जैसे दान वीरों की भूमि है। इसलिए मैं इसको नमन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार विकास के कार्य कर रही है और आपने देखा है कि ये डबल इंजन की सरकार जिस तरह से पूरे राज्य के अंदर और पूरे देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जो परिवर्तन हुआ है वो आपके सामने आपको दिख रहा है। चाहे वो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का नेतृत्व, वो आप देख रहे हैं। जो हमारा दुनिया में स्वाभिमान बढ़ा है वो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये सावन का महीना है। मैं अभी जब हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो देखा ये हरी चादर बिछी हुई है। सभी जगह इंद्र भगवान की कृपा है और ये कृपा इसलिए है कि जो मन से जनता के प्रति जवाबदेही होता है, मन से काम करता है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के अंदर काम हो रहा है तो ईश्वर भी प्रसन्न है। इसलिए ईश्वर की भी मेहरबानी हमारे ऊपर खूब अच्छी तरह से हो रही है। यह बारिश ये हमारे लिए अमृत है और मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर 1.5 साल के अंदर जब हमारी सरकार आई थी तो हमने देखा था कि राजस्थान में क्या आवश्यकता है, हमारा राजस्थान उत्कृष्ट राजस्थान कैसे बन सकता है, हमारा राजस्थान विकसित कैसे बन सकता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो आवश्यक है, जो राजस्थान को करना है उनको करिए। इसलिए सबसे पहले राजस्थान को सबसे पहले आवश्यकता थी तो पानी की आवश्यकता थी। हमारी सरकार ने लगातार पानी के लिए काम किया है, चाहे हमारी वो ERCP की योजना हो जो मध्य प्रदेश के साथ मिलकर के हमने की है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 दिसंबर को उसका शिलान्यास किया है, या हमारी यमुना समझौता हो हरियाणा से पानी उसकी भी DPR बन रही है, या हमारी उदयपुर की देवास स्कीम हो
जिसमें एनीकट और टनल बना करके जो हमारा पानी अरब सागर की तरफ जाता था वो बेकार जाता था, उस पानी को किस तरह से उपयोग में लेकर के हमारा उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के लिए वो पानी काम आ सके, इसके लिए हमने काम किया है। यही नहीं, हमारा बांसवाड़ा डूंगरपुर जो हमारा माई डैम है उसका फायदा हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर को मिले, हमारे पाली जिले को मिले, इसके लिए भी काम किया है। हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, फलौदी, इसके लिए हमारा गंग नहर और हमारे इंदिरा गांधी नहर है उसका पानी मिले, इसके लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी हमने उसमें किया है। हमारे संपूर्ण राजस्थान में पानी की व्यवस्था कैसे हो सकती है, इसके लिए हमारी सरकार ने काम किया है। हमारे लिए दूसरी आवश्यकता बिजली की थी। हमने कहा था आपको, किसान भाइयों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आप नोट कर लीजिए, हमने कहा था कि 2027 तक किसान को दिन में बिजली देने का काम हम करेंगे, किसान को दिन में बिजली देंगे, जिससे किसान रात्रि को परेशान नहीं हो। वो सर्दी में ठिठुरता है, किसान की पीड़ा को हम अच्छी तरह से जानते हैं। और आपने देखा है कि बिजली के बारे में आपको कोई बिजली की कमी आ रही है क्या? ये तो 25 है, ये तो 2025 है, लेकिन आपने देखा जिस तरह से हमने बिजली का उत्पादन बढ़ाया है, कांग्रेस ने 5 साल में नहीं बढ़ाया, जो हमने 1.5 साल में करके बताया है। ये उसी का प्रमाण है कि आपके यहाँ कोई प्रकार की बिजली की कटौती नहीं होती। होती है तो वो लोकल के फॉल्ट होते हैं, उसके कारण होती है। मेरे भाई और बहनों, इसलिए हमने किसानों को भी कुसुम योजना से जोड़ करके, किसान को अन्नदाता तो है ही, लेकिन हम उसको ऊर्जा दाता बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा, हमने पहली साल में राइजिंग राजस्थान किया और राइजिंग राजस्थान के माध्यम से 35 लाख करोड़ के एमओयू हमने किए और आपने देखा है 3.25 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरती पर आ गए और उनका काम प्रारंभ हो गया। और इसी तरह से हमने कहा था, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश में 4 जातियां हैं, वो जातियां हैं किसान, मजदूर, युवा और महिला। अगर इन 4 का उत्थान होगा तो मेरे गांव का भी उत्थान होगा, मेरी विधानसभा का उत्थान भी होगा, मेरे जिले का उत्थान होगा और मेरे प्रदेश का और मेरे देश का उत्थान होगा और मेरा प्रदेश विकसित देश बनेगा। लगातार उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। आप देख रहे हैं किसानों के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। पहले आपको 6000 रुपए किसान सम्मान निधि मिलती थी, उसको बढ़ा करके हमने 9000 कर दिया। आने वाले समय में वो 12000 हो जाएगी। इसी तरह से एमएसपी पर गेहूं की खरीद, जिस तरह से पिछली बार 125 रुपए बोनस दिए थे, इस बार हमने 150 रुपए बोनस देने का काम किया है। यही नहीं, किसानों को हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। लगातार हम जिस तरह से किसानों के लिए हमने काम किया है वो आपके सामने है। और आपने देखा है कि हमने किसानों के लिए, क्योंकि किसान और पशुधन का मेल होता है, या मेरे सभी भाई बेटे हैं, क्यों जो किसान होता है उसकी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए पशुधन आवश्यक होता है। और पशुधन अगर किसान के घर पर होगा और किसान और पशुधन का काम होगा तो उस किसान की अर्थव्यवस्था सुधरने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए हमने कहा किसान के लिए गौपालक क्रेडिट कार्ड भी देंगे, वो भी देने का हमने काम किया, उसको भी हम दे रहे हैं, जिससे किसान पशुपालन में भी काम करे। हमने उसके लिए अलग से वेटनरी सुविधा भी दी है, जिससे कि किसान का कोई पशु बीमार हो तो उसका इलाज भी हो सके, जिससे किसान और खेती का काम एक साथ हो सके। इसके लिए भी हमने काम किया है। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं, किसान के लिए, महिला के लिए लगातार आपने देखा है राजीव का के माध्यम से हमने लगभग 10 लाख महिलाओं को रोजगार देने का काम किया है। और उन महिलाओं से खुशी होती है जब वो कहती हैं कि महीने में हम 15,000 कमाते हैं, 20,000, 25,000, 30,000 तक वो कमाती हैं। हमने महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया। लगातार हम लाड़ो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से 1.5 लाख रुपए का देने का काम कर रहे हैं।
अगर हम बात करें तो कुछ बातें आएंगी, मैं आपको बताऊंगा। क्यों कांग्रेस वालों से जब मैं कहता हूं कि 1.5 साल बनाम 5 साल, तो उनको बड़ा दर्द होता है। और दर्द इसलिए होता है कि उन्होंने किसी भी प्रकार का राजस्थान की जनता से कोई नाता नहीं रहा। सिर्फ उन्होंने भ्रष्टाचार और लूट और तुष्टीकरण के आधार पर काम किया था। अगर मैं निम्मा हेड़ा की बात करूं तो आप जानते हैं बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा हमारी प्राथमिकता है। हम इन विकास कार्यों में निम्मा हेड़ा को लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं। आज ही हमने लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। यह एक निम्मा हेड़ा विधानसभा के लिए है। और यही नहीं, सिंचाई, बिजली, सड़क, धार्मिक स्थलों के उन्नयन, खेल, जन उपयोगी सुविधाओं के लिए भी हमने काम किया है। यही नहीं साथियों, हमने बजट में निम्मा हेड़ा विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 519 करोड़ का प्रावधान तो हमने 1.5 साल में किया है। ये तो 1.5 साल का काम है। आपके क्षेत्र में अंतर महत्वपूर्ण योजना 325 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली निम्मा हेड़ा से मंगलवार 4 लाइन सड़क के निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। साथ ही करोड़ों रुपए की लागत से अन्य कार्य सड़कों के निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। ये 325 करोड़ रुपए का तो एक ही काम है। निम्मा हेड़ा से मंगलवार तक जो आपको दिक्कत आती है उसकी समस्या का समाधान हमने कर दिया है। 25 करोड़ की लागत से सिंगरी हनुमान जी पर क्रॉसवे के स्थान पर पुल बनवा रहे हैं। 20 करोड़ रुपए से निम्मा हेड़ा में नवोदा लघु सिंचाई परियोजना हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। छोटी सादड़ी सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र को उपजिला चिकित्सालय में कन्वर्ट किया है। राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय कारूड़ा के भवन का निर्माण सहमति दे दी गई है। सागर व सुखानंद एनीकटों को जीर्णोद्धार हेतु निविदा जारी कर दी गई है। कृषि उपज मंडी समिति निम्मेड़ा में मेटल डोम किसान कलेवा भवन कार्यालय भवन के विकास कार्य करवाए हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आज राजस्थान विकास की नई गाथा लिख रहा है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ऐतिहासिक फैसले ले रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 के साथ हमारी सरकार विकसित राजस्थान के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी जब बीकानेर पधारे थे, उन्होंने कहा था कि हमारी डबल इंजन की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, राजस्थान के अंदर भी उसी तरह से गांव-गांव में काम हो रहा है। आज राजस्थान में अगर रेलवे की बात करें तो कम से कम 10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने हम जा रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपए रेलवे में खर्च किए हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो 2014 से पहले कांग्रेस का था उससे 15 गुना हमने काम किया है। 15 गुना हमने काम किया है। युवा के लिए असीमित काम हम कर रहे हैं। और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमने 5 साल के कार्यकाल में युवाओं को सरकारी क्षेत्र में आपने देखा है कि लगातार हम युवाओं से वायदा किया है कि सरकारी हम 4 लाख नौकरी देंगे, प्राइवेट में हम 6 लाख नौकरी देंगे, कुल 10 लाख नौकरी देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने देखा कि हमने 75,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, 81,000 की प्रक्रिया चल रही है और 26,000 की हमने और जगह निकाल दी। इसलिए मेरे भाई और बहनों मैं कहना चाहता हूं, मेरे युवाओं से मैं आह्वान करना चाहता हूं, आप पढ़िए, हमने कैलेंडर जारी किया है पूरी तरह से। कब आपकी विज्ञप्ति निकलेगी, पेपर आपका कब होने वाला है, परिणाम कब आने वाला है और आपको नियुक्ति पत्र कब मिलने वाला है, यह भी हमने सुनिश्चित किया है। मैं युवाओं के दर्द को जान सकता हूं कि पिछले समय में जिस तरह से पेपर लीक हुए थे, युवा खून के आंसू रोता था। और युवा के साथ साथ जो मेरा किसान भाई, मजदूर भाई है, उसके पिताजी भी रोते थे, क्योंकि वो पैसा लाते थे। जब वो सूद पर पैसा लेकर के आते थे, बेटा विश्वास दिलाता था। बेटा कहता था कि पिताजी चिंता मत करिए, मैं पढ़ाई करके मेहनत करूंगा और मैं निश्चित रूप से नंबर लाऊंगा और मेरी नौकरी लगेगी। पिताजी को भी विश्वास होता था और पिताजी कहीं से किसी से पैसे ला करके उसको कमरा लेवाते थे, हॉस्टल में रखते थे, कोचिंग कराते थे। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता था तो वो किसान भी रोता था और मेरा युवा भी रोता था। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि 1.5 साल के अंदर जितने पेपर हुए हैं,
एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। लगातार हमारी सरकार युवाओं के हित को देखते हुए काम कर रही है और मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, मैं कहता हूं हमेशा, और मैं ये भी कहता हूं कि 1.5 साल बनाम 5 साल, तो उनको बड़ा दर्द होता है। अरे जवाब दीजिए ना, दर्द होता है तो। आपके समय में कितने पेपर लीक हुए थे उसके बारे में बताइए। आपने 1.5 साल के अंदर कितने युवाओं को नौकरी दी थी यह भी आप बता दीजिए। आपने किसानों को कितना किसान सम्मान निधि का पैसा दिया ये भी बता दीजिए। आपने किसान के लिए फार्म और खेत तलाई के लिए कितना काम किया वो भी बता दीजिए। हमने 32,164 किया, आपने 2 साल में 6,009 का किया और 5 साल में 29,430 किया। अरे 5 साल में किया वो तो हमने 1.5 साल में कर दिया। आपने खेतों की तारबंदी के लिए हमने 253 लाख मीटर का काम किया किसानों को देने के लिए। आपने 410 किया था 2 साल के अंदर और आपने 5 साल में 113 लाख मीटर किसानों को तारबंदी का काम किया। हमने 253 लाख मीटर उनको तारबंदी कराने का काम किया। आपने पशु चिकित्सालय प्रथम श्रेणी के हमने 55 हॉस्पिटल खोले हैं, क्रियान्वित किए हैं। आपने 1.5 साल में 1 किया था और आपने 5 साल में 49 किए थे। हम 1.5 साल में आपके 5 साल के बराबर हमने किया है। आप बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रियान्वित हमने 50 किए हैं। आपने 2 साल में 0 किया था, 5 साल में 13 किए थे। 13 और 55 में बहुत बड़ा अंतर है। आप इसका जवाब दीजिए, आपने क्या किया। हमने बिजली उत्पादन क्षमता में 4,270 मेगावाट 1.5 साल के अंदर पैदा की है और आपने 3,900 मेगावाट 5 साल में पैदा की थी। 5 साल में पैदा की थी। अब आप इनका जवाब तो देते नहीं है, आप इनका जवाब तो देते नहीं है। आप अपने यहाँ भ्रष्टाचार का जवाब नहीं देते हैं, आप तुष्टीकरण का जवाब नहीं देते हैं, आप युवाओं के साथ कुठाराघात किया उसका जवाब नहीं देते हैं, आपने किसानों के साथ कुठाराघात किया उसका जवाब नहीं देते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है कि जो हमने 1.5 साल में किया और कांग्रेस के लोगों ने 5 साल में नहीं किया। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा मेरे भाइयों कि जिस तरह से आपने देखा है हमने गरीबों के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हमने 5,000 गांव को पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव बनाने का काम हमने 5,000 गांव राजस्थान के लिए थे। हमने उनको केंद्र सूची उनकी तैयार हो रही है, उसका भी काम हम कर रहे हैं। और अभी आपने देखा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा हमने मनाया था। संबल पखवाड़ा हमारा 24 जून से 9 जुलाई तक हमारा चला। उसमें भी लगातार हमने काम किए। लगभग 1,32,000 नामांतरण किए गए, 1,83,000 स्वामित्व के कार्ड बांटे गए। राज्यसभा में लंबित प्रकरणों को अटके काम को पूरे किए थे हमने। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, लगातार जिस तरह से गरीब, किसान, महिला और युवा के लिए हमारी सरकार काम कर रही है आपने देखा। क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सामाजिक सरोकार के कार्य भी करते हैं और वो सामाजिक सरोकार के कार्य आपने देखे, चाहे स्वच्छता का काम हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम हो या पर्यावरण का काम हो। पर्यावरण के लिए हमने लगातार काम किया है। पिछले वर्ष हमने कहा था कि 7 करोड़ पेड़ लगाएंगे, हमने 7 करोड़ 54 लाख पेड़ लगाए। हमने कहा 5 साल के अंदर 50 करोड़ पौधे लगाने का काम करेंगे और आपने देखा है इस वर्ष भी हमने 10 करोड़ का लक्ष्य लिया है, जिसमें से 2 करोड़ 54 लाख पौधे लगा चुके हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा और राजस्थान पिछली बार 7 अगस्त को मना था और अब की बार 27 जुलाई को हरियाणा और राजस्थान एक पेड़ मां के नाम
एक ही दिन में 2.5 करोड़ पौधे लगाने का काम हमारी सरकार करेगी, जिससे हमारा पर्यावरण ठीक रहेगा तो राजस्थान के अंदर वर्षा भी होगी और हमारा पर्यावरण और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आप देख रहे हैं कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। आपने देखा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में हमने काम किया, 3,70,000 कार्यक्रम आयोजित किए गए, 2.5 करोड़ से अधिक लोगों ने भागीदारी निभाई। हमें सामाजिक सरोकार करने के लिए जब हमने जनता से अनुरोध किया तो जनता ने उसका खुलकर समर्थन किया। आज वो सरोवर, वो तालाब, पोखर, हमारे एनीकट, हमारे बांध आज पूरे भरे हुए हैं, क्योंकि हमने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में उनकी मरम्मत का काम किया, एनीकट बनाने का काम किया। एक ये नहीं, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का हमने शुभारंभ किया था, ये जनवरी के महीने में किया था। हमें पता है कि हमारे राजस्थान में पानी की कमी है, उसको लेकर के हमारे जो प्रवासी राजस्थानी भाई हैं उन्होंने कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान चलाया और ऐसे वो राजस्थान के 45,000 गांव में ये अभियान चलाने का काम करेंगे। मैं इतना कहूंगा आपसे, कांग्रेस ने केवल घोटाले करने, पेपर लीक कराकर युवाओं के हितों को कुठाराघात करने का काम किया, संगठित अपराध करने का काम किया, तुष्टिकरण के आधार पर चलने का काम किया। निश्चित रूप से यह बहुत ही पीड़ादायक थी, लेकिन आप देख रहे हैं लगातार जिस तरह से 1.5 साल के अंदर हमारी सरकार काम कर रही है। अंत में मैं आपको इतना कहूंगा मेरे भाई और बहनों कि आप इस प्रदेश के नागरिक होने के नाते, आप इस प्रदेश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपके गांव में, आपके पड़ोस में, आपके किसी भी क्षेत्र में हमारे दिव्यांग भाई, हमारी बूढ़ी माँ, कोई युवा बेरोजगार, इस तरह के लोग जिनको हमारी सरकार की योजनाओं का फायदा मिले, उन सबको फायदा देने का काम आपके माध्यम से हमें करना है। केवल हम वायदे नहीं करते हैं, संकल्प को लेकर के सिद्धि तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज होने वाले लोकार्पण और शिलान्यास में भी हमारी उस नीति और नीयत का पुख्ता प्रमाण आपने देखा है। मैं यही कहूंगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये डबल इंजन की सरकार है लगातार काम कर रही है और राजस्थान को एक समृद्ध राजस्थान और विकसित राजस्थान बनाने में हम किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जो आपसे हम जब चुनाव के समय आए थे, आपसे जो हमने हमारे संकल्प पत्र में जो वायदा किया था, वो एक एक वायदा हम आपसे बताना चाहते हैं वो पूरा करेंगे। और आपने देखा है हमारे विधायक बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिएगा, अगर पहले कोई विधायक को 1 साल में 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए मुश्किल से मिलते थे, हमने 1.5 साल के अंदर विधायक के लिए 28 करोड़ रुपए विधानसभा में देने का काम किया है। 28 करोड़ रुपए विधानसभा में देने का काम किया है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। श्री चंद जी कह रहे थे, मैंने कहा श्री चंद जी चिंता मत करिए, जो भी काम होंगे आपके, हमारी सरकार निश्चित रूप से उनको पूरा करेगी। आप जो कहेंगे उन कामों को हम पूरा करेंगे। आपने जो पहले बजट में हमको बताया उन सभी कामों को किया, आपने दूसरे बजट में लिया उनको भी किया। पहले बजट के हमारे 98% काम हमने पूरे राजस्थान के अंदर स्वीकृत किए हैं। दूसरे बजट के हमने लगभग 65% काम हमारे जमीन पर हमने उतार दिए हैं। आने वाले समय में वो भी जमीन पर आ जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए। जिस भाव और भावना के साथ आपने प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, हमारी सरकार उस काम को करेगी। आप इतनी बड़ी संख्या में मेरे को बता रहे सुबह 10 बजे से आप आए, आप 10 बजे से आए हैं। मैं निश्चित रूप से दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपको सभी का धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आप सबने सुना, आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आभार। और सभी अतिथि महानुभावों का धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में पधार करके निम्बाड़ा क्षेत्र का, कल्याण नगरी का और इस पावन धरा का गौरव बढ़ाया। आप सब पधारे कार्यकर्ता, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जन समुदाय का धन्यवाद।
और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अब अपने आगे के कार्यक्रम के लिए यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं।